हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान एकेडमी पर। दोस्तों, मैं रायन सर आपको मैथ पढ़ाने के लिए आया हूँ। अभी अभी आपने जीएस की क्लास अटेंड की होगी और हिंदी की भी क्लास अटेंड की होगी। मैं आपको मैथ्स पढ़ाने के लिए आया हूँ। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम को एक अच्छे तरीके से फिनिश करेंगे। उसको कंप्लीट करने के बाद ताकि एग्जाम का कोई क्वेश्चन बाहर न जाए, इस तरीके से मैं आपको कराऊंगा। तो कुछ टाइप उसके हो गए, 6-7 टाइप हो गए। उसके बाद नेक्स्ट टाइप मैं आपको कराऊंगा नंबर सिस्टम का एक बढ़िया टाइप है। इसमें दो अंकों की संख्या में रिलेटेड क्वेश्चन है सारे के सारे। और ये वाला टाइप अपन करेंगे, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है और अपन इसी को आगे बढ़ाएंगे मेरे भाई। चलिए देखते हैं। ये देख, दो अंकों की संख्या में अंक पलटने पर, यह देख, दो अंकों की संख्या एवं अंक पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। यह देखो, दो अंकों की संख्या में अंक पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। तो संख्या के अंकों का योग क्या है मेरे भाई? आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊं मैं इसकी। अगर दो अंकों की एक संख्या दी है और अंक पलटने में एक और संख्या, अगर दोनों का योग मिल जाए, उस योग में 11 का डिवाइड करके अंकों का योग मिल जाता है 11 8 88। अंकों के योग का मैं आपको एक सूत्र सा बनता है इसका। अंकों का योग बराबर, अंकों का योग बराबर संख्या तथा अंक पलटने पर, तथा अंक पलटने पर, अंक पलटने पर बनी संख्या का योग, अंक पलटने पर बनी संख्या का योग, बनी संख्या का योग बटे 11। इसका सूत्र होता है अंकों के योग का संख्या तथा अंक पलटने में बनी संख्या का योग बटे 11। और अंकों के अंतर का एक सूत्र होता है अंकों का अंतर बराबर, अंकों का अंतर बराबर संख्या तथा अंक पलटने पर, अंक पलटने पर बनी संख्या का अंतर, बनी संख्या का अंतर बटे 9। दोस्तों, योग में क्या है कि अगर संख्या तथा अंक पलटने में बनी संख्या का योग दिया है, अंकों का योग निकालना, तो आपको जो संख्या दी है उसमें 11 का डिवाइड करना है। अगर अंकों का अंतर दिया है, अंतर निकालना है, तो 9 से डिवाइड करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या योग पूछा था और अपन 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद भाई मेरे अगला क्वेश्चन दिया है। इसमें दिया है किसी दो अंकों की संख्या में अंक पलटने पर बनी संख्या के अंकों के स्थान परिवर्तन से बने संख्या का अंतर 54 है। अंतर 54 दिया है। इस संख्या के दोनों अंकों का अंतर क्या है भाई? आपको अभी जस्ट अभी बताया कि अगर अंतर दिया है संख्या का, संख्या का अंतर 54 है और अंकों का अंतर निकालना हो तो आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो 9 छक्की 54। इसका जो राइट आंसर होगा वो 6 होगा मेरे भाई। ऑप्शन दिया है सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। क्या करना है आपको कि संख्या, दो अंकों की संख्या होगी और उसको पलट के दूसरी संख्या बनाई जाएगी। दोनों संख्याओं का अंतर दिया है, अंकों का अंतर निकालना तो 9 से डिवाइड, और अगर योग दिया है, योग निकालना तो 11 से डिवाइड करना है। उसके बाद चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो अंकों की, दो अंकों की, दो अंकों की एक संख्या और उन दोनों अंकों को आपस में अदल बदल देने से बनी संख्या 45 का अंतर है। उस संख्या के दोनों अंकों में कितना अंतर है, वही अंतर पूछा है। क्या करना है आपको? जो संख्या का अंतर दिया है ना 45, अंकों का अंतर निकालना, आपको 9 से डिवाइड करना है। 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। अंकों का अंतर कितना आएगा मेरे भाई? अंकों का अंतर जो आएगा ना, अंकों का अंतर वो 5 आएगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो 5 है। चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों का अदल बदल देने से बनी संख्या में अंतर 27 है। बनी संख्या में अंतर 27 है, तो उस संख्या के दोनों अंकों का योग क्या है मेरे भाई? अंतर दिया और योग निकालना है मेरे भाई। ऐसा कोई सूत्र नहीं होता है कि अंतर दिया और योग निकालना, ऐसा कोई सूत्र नहीं होता है।
और इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, ज्ञात नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, अगर अंतर 27 है तो अंकों का अंतर निकाला जा सकता था। 27 9 से डिवाइड करके, तो 9 3 27, उन संख्या के दोनों अंकों में अंतर होगा वो 3 होगा। आप उन संख्या भी ले सकते हैं जैसे 5 और 2, या फिर 4 1। 4 उनका उल्टा कितना होगा? 14। इसमें से इसको माइनस करेंगे 27, इसमें से इसका उल्टा 25, इसमें से इसको माइनस करेंगे 27, या फिर 63 का उल्टा होगा 36, इसमें से इसको माइनस करेंगे 27, या फिर 7 4 74, 74 का उल्टा 47 होगा तब भी 27 बचेगा, या फिर 8 5 85 का उल्टा 58 होगा तब भी 27 बचेगा। मेरे भाई इन संख्याओं में क्या पता चल रहा है कि अगर संख्या का अंतर दिया है, संख्या का अंतर दिया तो अंकों का अंतर हर जगह सेम हो रहा होगा। 4 और 1 में अंतर 3 का, 5 और 2 में अंतर 3 का, 6 और 3 में अंतर 3 का, 7 और 4 में अंतर 3 का, 8 और 5 में अंतर 3 का। अंतर तो मिल सकता था लेकिन योग अलग 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 जाएगा। 4 और 1 5, 5 2 7, 6 3 9, 7 4 11, 8 5 13। मेरे भाई अगर अंतर दिया है तो उससे योग ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो ज्ञात नहीं किया जा सकता। या आंकड़े अधूरे हैं या फिर डाटा अनसफिशिएंट, आंकड़े अधूरे हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दो अंकों की एक संख्या और संख्या के दोनों अंकों को अदल बदल देने से बनी संख्या के बीच में जो अंतर है वो उस संख्या के दोनों अंकों के अंतर का बनवाई न्याय है। इस संख्या के दोनों अंकों का योग क्या होगा? देखिए मेरे भाई, अगर इकाई का अंक x है, इकाई का अंक अगर x है तो दहाई का अंक y है। संख्या बराबर एक सूत्र होता है, संख्या बराबर 10 गुणा दहाई, 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। दहाई का अंक मेरे भाई कितना है भाई? तो 10 बाई प्लस एक्स। ये संख्या क्रिएट हो गई। ये बोल रहा है कि अंक पलटने पर, अंक पलटने पर मेरे भाई संख्या जो इकाई का अंक दहाई वाले नंबर पे आएगा, दहाई वाला इकाई वाले नंबर पे आएगा। संख्या पलटने पर 10x प्लस वाई होगी ये संख्या। इसका और इसका दोनों संख्याओं में जो अंतर है ना, प्लस एक्स, बड़ी संख्या के बीच में जो अंतर हुआ उस संख्या के दोनों अंकों के बीच में अंतर का इक्विटेंड है। अंतर कितना है? x माइनस वाई। और इस अंतर का बनवाई नहीं है, इन दोनों का जो अंतर है ना इसका बनवाई नहीं है। मेरे भाई इसमें अगर सॉल्व करें, ये 10x से माइनस, ये माइनस से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगर 10x से 1x घटाए 9x, प्लस ये बाई है माइनस का 10y, अगर 10 में से 9 जाएगा तो माइनस के 9y बराबर कितना होगा? x माइनस वाई, और एक 1/9। मेरे भाई 9 इसमें बड़ा हो जाएगा। पर आपको एक चीज बता दूं, एक समीकरण से एक समीकरण से x और y दो मान नहीं ज्ञात कर सकते। एक समीकरण से एक समीकरण से एक समीकरण से दो मान, दो मान का मतलब x और y, x और y ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। इसीलिए इसका जो उत्तर होगा मेरे भाई वो होगा आंकड़े अधूरे, क्योंकि एक समीकरण से x और y दो मान नहीं निकल सकते। इसीलिए इसका जो फाइनली उत्तर होगा वो आंकड़े अधूरे हैं मेरे भाई। एक समीकरण है, एक समीकरण से x और y दोनों नहीं निकल सकते, दूसरा समीकरण दिया नहीं सवाल के अंदर, इसीलिए दूसरा समीकरण इसका बन नहीं सकता। तो इसका जो मान आएगा वो x जो आएगा आंकड़े अधूरे हैं, यानी कि एक समीकरण से दो मान x और y ज्ञात नहीं किए जा सकते। चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मेरे भाई, दो अंकों की संख्या और इकाई की जगह के अंकों में अंतर 20 है, वो निश्चित ही निम्न में से कौन सी संख्या होगी? मेरे भाई इस सवाल को अपन x पे करें, इकाई का अंक x मान लें, इकाई का अंक अगर x मान लें और दहाई का अंक y मान लें, इकाई का अंक x और दहाई का अंक y, दो अंकों की एक संख्या और इकाई की जगह में अंकों में अंतर है 20 है। संख्या बराबर सूत्र होता है मेरे भाई, संख्या बराबर 10 गुणा दहाई,
10 गुणा दहाई प्लस इकाई का, दहाई का जो मान है वो भाई, दहाई का जो माना है मैंने भाई ये 10y प्लस एक्स। ये बोल रहा है कि संख्या, संख्या और अंकों में उस जगह इकाई के अंक में अंतर, इकाई का अंक x है तो संख्या तो ये 10y प्लस एक्स और इकाई का अंक x है, इन दोनों में जो अंतर है ना वो 20 है। मेरे भाई x से इसको x को आप काट देंगे तो y बराबर तो अपन को 20/10, यानी कि y बराबर तो 2 मिल गया लेकिन x नहीं मिल सकता मेरे भाई, क्योंकि एक कोई समीकरण नहीं है, ये तो पूरी संख्या ही है। 10y प्लस एक्स, यहाँ जीरो नहीं मान सकते अपन, इसीलिए ओनली y का मान निकल रहा है, x का मान नहीं निकल रहा है, इसीलिए क्या है इसका भी मान ज्ञात नहीं कर सकते। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए मेरे भाई, 21 दो अंकों की एक संख्या है, दो अंकों की एक संख्या और इकाई के अंक में, इकाई के दो अंकों की संख्या कितनी है 21, दो अंकों की संख्या कितनी है 21 और इकाई का अंक कितना है, दोनों में अंतर 20 है, हाँ है, तो संख्या 21 हो सकती है। इसके बाद अगर 22 लें, 22 में से अगर 2 घटाए, इकाई का अंक घटाना है तो 20 बचा, तब भी 20 आ रहा है तो 22 भी हो सकती है। उसके बाद 23 में से अगर 3 घटाएं तब भी 20 बचेगा, 23 भी हो सकती है। मेरे भाई कोई संख्या फिक्स नहीं हो पा रही है, 30 भी हो सकती है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 तक सारी संख्या हो सकती हैं, इसीलिए इसका जो जवाब है वो आंकड़े अधूरे जाएगा मेरे भाई, क्योंकि इसमें कोई संख्या, एक संख्या फिक्स नहीं हो पा रही है, इसीलिए इसका जो जवाब है वो आंकड़े अधूरे जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन जो दिया है, अगला क्वेश्चन इसमें लिखा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग उस संख्या के 1/7 भाग है, निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी हो सकती है। दो अंकों की एक संख्या, मेरे भाई इकाई का अंक अगर x मान लें अपन, इकाई का अंक x मान लें, इकाई का अंक x और दहाई का अंक y मान लें, इकाई का अंक x और दहाई का अंक y मान लें, तो संख्या बराबर जो सूत्र होता है 10 गुणा दहाई प्लस इकाई होता है, 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। मेरे भाई दहाई का जो अंक है ना वो y है, तो 10y प्लस एक्स, ये अपनी संख्या क्रिएट हो गई। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। मेरे भाई अंकों का योग यानी कि दोनों डिजिट जोड़ देंगे अपन, x प्लस वाई उस संख्या का 1/7 है। मेरे भाई इसका 1/7, मैंने अभी आपको बताया कि एक समीकरण से x और y दो मान नहीं ज्ञात कर सकते, एक से 1/7 भाग निम्न से कौन सी संख्या हो सकती है। मेरे भाई इसमें क्या है कि एक समीकरण से दो मान ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही समीकरण बना है और इसमें x और y दोनों मान नहीं निकल सकते, इसीलिए इसका जो फाइनली जवाब है वो भी मेरे भाई आंकड़े अधूरे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, दो अंकों की संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है और उनका गुणनफल 18 है, यदि इकाई के स्थान वाला अंक दहाई वाले स्थान के अंक से बड़ा है तो वह संख्या क्या है। मेरे भाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं अपन। ऑप्शन क्या है, दो अंकों की संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। भाई 7 और 9 और 2 जोड़े तो 11 होगा, 7 नहीं होगा। अगर इससे करें तो ये भी 11 होगा, ये भी नहीं होगा। 8 और 1 जोड़े कितना होगा, ये भी नहीं हो सकता मेरे भाई। अब क्या करें, इसमें दो अंकों की संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है, इकाई का अंक अगर x है, इकाई अगर x है तो दहाई का अंक क्या होगा मेरे भाई, बाई होगा। इकाई का अंक x अगर x है तो दहाई का अंक बाई होगा। संख्या बराबर 10 गुणा दहाई, 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। 10 दहाई का जो अंक है मेरे भाई वो बाई है, 10 बाई प्लस एक्स हो जाएगा। अब क्या दे रहा है, और उनका गुणनफल 18 है, अंकों का योग 7 है और उनका गुणनफल कितना है, x इंटू बाई 18 है। मेरे भाई आप जनरली सोचिए, ऐसी कोई दो संख्या जिनका गुणनफल 18 आ जाए और योग 7 हो, ऐसी कोई संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि 18 में अगर दो संख्या ऐसी हैं जिनका गुणनफल 18 है तो वो संख्या 6 3 हो सकती है, वो संख्या 9 और 2 हो सकती है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि 18 एकम 18 दो अंक की एक इकाई अंक एक होना चाहिए, इकाई अंक होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि 6 3 18, चलो गुणा में 18 बन रहा है, 9 दूनी 18 बन रहा है, लेकिन जोड़ने में कोई सा भी नंबर 7 नहीं हो रहा है। इसको जोड़ेंगे 7 दूनी 10 होगा
और इसको जोड़ेंगे 9 और 2 11 होगा। मेरे भाई ऐसी कोई संख्या होती नहीं है जिनका गुणा क्या है, गुणा में दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों अंकों का गुणनफल 18 आ जाए और योग कितना आ जाए। योग बोल रहा है मेरे भाई कि अगर x प्लस वाई बराबर 7 आ जाए, x प्लस वाई 7 आ जाए, गुणा 18 आ जाए और x प्लस वाई 7 हो जाए, ऐसी कोई संख्या होती नहीं है कि गुणा में दो अंकों की कोई संख्या जिसका गुणा 18 आ जाए और जोड़ने पे 7 हो जाए, ऐसी कोई संख्या होती नहीं है मेरे भाई। इसीलिए इसका जो उत्तर क्या होगा वो भी आंकड़े दें, क्योंकि ये भी ज्ञात नहीं कर सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसमें x और वाई मिलेगा ही नहीं। चलते अपन दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन दिया है मेरे भाई वो दिया है कि यदि किसी दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, इकाई का अंक है ना दहाई के अंक से 2 अधिक है, संख्या और अंकों के योग का गुणनफल 144 है, तो संख्या क्या है। मेरे भाई ऑप्शन से करेंगे ज्यादा बेटर है, एक्स और वाई का तो हो ही जाएगा सवाल। किसी दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 ज्यादा है, इकाई वाला जो अंक है ना वो दहाई वाले अंक से 2 ज्यादा है, इकाई का अंक 6 या 4 है, बिल्कुल 2 ज्यादा है। इसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 ज्यादा नहीं है, 2 कम है। इसमें इकाई के अंक दहाई के अंक से 2 कम नहीं है, 4 2 ज्यादा नहीं है, 4 ज्यादा है। इसमें भी मेरे भाई 2 ज्यादा है। अब दो ऑप्शन अपने पहले सिचुएशन के अकॉर्डिंग दो ऑप्शन राइट हो रहे हैं। अब क्या करना है अपन को, और संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल 144, संख्या और उसके अंकों का, संख्या क्या है मेरे भाई, अगर ये 46 है, इसके अंकों का योग, संख्या और अंकों का योग, अंकों का योग कितना होगा मेरे भाई, अंकों का योग होगा 4 और 6 10, इनका जो गुणनफल आएगा वो 144 आएगा, बट इसका 460 आ रहा है, इसीलिए ये नहीं है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है 24, 24 के दोनों अंकों को जोड़ने पर 4 और 2 6 होता है, 6 चौक 24 दो हासिल लिया, उसके बाद 6 दूनी 12, 12 तो कितना होता है 14। मेरे भाई 144 आ रहा है, कौन सी संख्या से आ रहा है, जो कि आ रहा है आपका इससे 24 से। तो मेरे भाई ये तो नहीं है इसका उत्तर, बट ये 24 इसका फाइनली आंसर चाहिए। और जब अपन ने ऑप्शन के साथ किया, एक्स पे करना चाहे मेरे भाई एक्स पे भी करा देता हूँ, ये आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो गया, वो 24 हो गया। चलिए एक्स पे और बता देता हूँ मैं इस सवाल को। मेरे भाई एक्स पे और देख लेते हैं सवाल को। यदि किसी दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, मेरे भाई इकाई का अंक x मान लेते हैं, इकाई का अंक x और दहाई का अंक y मान लेते हैं। ये बोल रहा है इकाई का अंक दहाई नहीं यार, ऐसे ही मान ले अपन, इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 ज्यादा है, दहाई का अंक x मान लें, इसको x प्लस 2 मान लें, क्योंकि 2 ज्यादा है ऐसा लिखा है उसमें। यदि किसी दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, संख्या और अंकों के योग का गुणनफल 144 है, संख्या और अंकों का योग। मेरे भाई एक संख्या x ले ली, इकाई दहाई अगर x है तो इकाई x प्लस 2 हो जाएगा, ऐसा लिखा है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, इकाई का अंक 2 अधिक है दहाई के अंक से, तो इकाई का अंक x प्लस 2 है, दहाई का अंक x है। संख्या बराबर सूत्र होता है 10 गुणा दहाई का अंक x है प्लस इकाई का अंक, ये सूत्र होता है मेरे भाई। संख्या बराबर सूत्र होता है, संख्या निकल आएगी दो अंकों की, संख्या निकल आएगी, कितना आएगी, ये 10x और ये x प्लस 2, ये 10x प्लस x प्लस 2, 10 और x 11 जोड़ने पर 11x होगा, 11x प्लस 2 हो गया, ये संख्या आ गई। इसके बाद क्या करना है, संख्या और अंकों के योग का गुणनफल 144 है। मेरे भाई संख्या ये रही 11x प्लस 2, 11x प्लस 2, ये संख्या हो गई। अंकों का योग, अंकों का योग अपन जोड़ देते हैं दोनों अंकों को, x और x 2x हो गया, 2x प्लस 2, और इन दोनों का गुणनफल कितना है मेरे भाई, वो आपका 144 है, 144 है। इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 का 2 से 11 दूनी 22, 22x बराबर 11 का 2 से 11 दूनी 22x, 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4 बराबर 144। ये 22x 22 4 26 होगा, 22x वर्ग प्लस 26x, इस 144 को इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, और 4 जब इसमें से घट जाएगा तो माइनस के 140। 2 से इसको कट कर लें भाई मेरे, 2 से इसको कट कर लें तो 11,
एक्स वर्ग प्लस 13x माइनस 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 ये हो जाएगा 2 से 70 बराबर 0। ऐसी दो संख्या गुणा में 770 आ जाए, ऐसी दो संख्या गुणा में 770 आ जाए और जो प्लस में कितना आ जाए 13 आ जाए। मेरे भाई एक संख्या तो 24 ही होगा, 24 में 24 770 11 2 से 11 7 77। एक्स तो बहुत लंबा जा रहा है यहाँ से, आप इसको ऑप्शन से फिनिश कर दो। 24 आ रहा भी ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का एक 10 है, संख्या में 18 घटाते संख्या के अंक पलट जाते हैं। अंकों का योग कितना 10 है? 4 और 6 10, 6 4 10, 7 4 11 ये नहीं हो सकता, 7 4 11 ये नहीं हो सकता, 6 और 4 और एक 6 और 4 दोनों में से कोई एक हो सकता है। दो अंकों किसी संख्या का कोई भी 10 है या संख्या में 18 घटा दें तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। अगर 46 में से 18 घटाएं तो अंक पलटने हैं क्या, वो देखिए। 16 में से 8 गया तो 8 और 4 में से 2 गया तो 28। इसके अंक नहीं पलटे, अंक पलटने पे 64 प्राप्त होगा। दूसरा नंबर ये ले लेते 64। अगर 64 लें, 64 का उल्टा होगा वो 4 और 6 होगा। 1 मिनट, 64 में से 18 घटा दें, 18 घटाएंगे तो 14 में से 8 गया तो 6 और 6 में से 2 जाएगा तो 4। इसका जो फाइनली आंसर आएगा वो संख्या पलट गई। 64 का उल्टा 46 होता है, तो संख्या में से जैसे ही 18 घटाया संख्या के अंक पलट गए तो कितना आएगा इसका 46 उत्तर आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 16 है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 16 है तथा जब संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। दो अंकों की संख्या जिसके अंकों की 16 है, ये ऑप्शन से मिल जाएगा। ये कितना 60। दो अंक जोड़ने पर 6 हो रहे हैं, ये गलत। दो अंक जोड़ने पर 7 और 9 16 हो रहा है, ये हो सकता है। 9 और 6 कितना होता है, दो अंक जोड़ने पर 15 हो रहा है, ये नहीं हो सकता। 8 और 9 जोड़ने पर कितना होता है 17। 15 नहीं हो सकता, 17 नहीं हो सकता, 79 हो सकता है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 16 है। उसके बाद 16 है, संख्या में 18 जोड़ दें। 79 में जब 18 जोड़ेंगे तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। 60 में 9 जोड़ा जाएगा 17, 7 एक हासिल लिया, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 और 1 कितना होगा 9। अगर संख्या में 18 जोड़ दें संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो जैसे ही अपन 79 में 18 का ऐड किया तो फाइनली क्या है कि संख्या के अंक पलट गए। जो 79 था वो 97 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए, वो 79 वाला चाहिए। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस तरीके से आप क्वेश्चनों को करेंगे तो विद इन सेकेंड 2-3 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। एक्स के पीछे जाओगे, क्वेश्चन काफ़ी लंबे हैं और आपको दिक्कत भी आएगी। आगे दिया है दो अंकों की संख्या और उसी संख्या के दोनों अंकों का योग के बीच अनुपात 4:1 है। अगर इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। मेरे भाई इकाई का अंक दहाई के अंक से, तो इसमें 3 अधिक नहीं है, इसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है और इसमें इकाई का अंक दहाई के अंक, 1 मिनट नहीं है, अगर इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, इकाई का अंक ज्यादा है तो इसमें है और इसमें नहीं है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, इकाई का दहाई के अंक से 3 अधिक है, तो वो संख्या क्या है, तो भाई मेरे वो जो संख्या है वो 36 है। एक दो अंकों की संख्या और उसी संख्या के दोनों अंकों के योग में अनुपात, 1 मिनट योग में अनुपात और चेक कर लो। अगर संख्या 36 है और इसके अंकों का योग कितना होगा, 6 और 3 जोड़ने पे 9 होगा। 9 से इसको काट लें, 9 4 36, 9 1 9, 4 1 उस संख्या के दोनों अंकों के योग के बीच अनुपात 4:1 है, 12 4:1 ही आता है। अगर इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, वो भी हो रहा है,
इकाई के अंदर दहाई के अंदर से 3 अधिक है, तो कौन सी संख्या पे वो 36 नंबर का 36 हो जाएगा। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि दो अंकों की संख्या यदि दो अंकों की कोई संख्या अपने अंकों के योग का k गुना है, या दो अंकों की कोई संख्या अपने अंकों के योग का k गुना है, अंकों का स्थान पलटकर बनने वाली संख्या अपने अंकों के योग का कितने गुना होगी। अंकों के योग का कितने गुना होगी। मेरे भाई योग हमेशा 11 से डिविजिबल है, और 11 वाला कौन सा ऑप्शन है, वो 11 वाला ही है, 11 माइनस के। योग जब आए तो 11 माइनस के तो हो जाएगा, अंतर की बात चल जाए तो आप 2 माइनस के ले लेंगे। तो योग की बात चल रही है, या दो अंकों की कोई संख्या अपने अंकों के योग का k गुना है, तो अंकों का स्थान पलटकर बनने वाली संख्या अपने अंकों के योग का कितने गुने होगी, तो वो मेरे भाई 11 माइनस k गुना होगी। इसको नोट करके पॉइंट लिख लें आप। दो अंकों की संख्या दो अंकों की संख्या दो अंकों की संख्या अपने अंकों की 11 माइनस के गुना होगी, 11 माइनस के गुना होगी। इस पॉइंट को लिख लें आप। डायरेक्टली एग्जाम के अंदर कोई टाइम डिस्टर्ब नहीं होगा आपका। बस दो अंकों की संख्या अपने योग का कितने गुना होती है, 11 माइनस के। अंतर की बात आती है 11 की जगह 9 आ जाता है, उससे 11 माइनस के और ये 11 माइनस के होगा। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन हो गए, दो अंकों की संख्या पर रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन थे, सारे के सारे हो गए। और आपको दो अंकों की संख्या पर रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। दो अंकों की संख्या पर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप ऑप्शन के थ्रू जाइए, ऑप्शन के थ्रू आपको 2 या 3 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। और अगर एक्स वाई पे जाएंगे तो सवाल बहुत लंबे चौड़े बनते, जैसा कि आपने 10th क्लास में देखा होगा, तो 2-2 पेज भर जाते तब जाके उत्तर आ जाता पापा था। तो आप लोगों को भाई मेरे इस पूरे टाइप के अंदर ऑप्शन से जाना है, एक्स पे जाएंगे सवाल लंबे होते चले जाएंगे, जो कि आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम डिस्टर्ब कर जाएंगे। इसीलिए आपको क्या है कि पूरे टाइप के अंदर ऑप्शन के थ्रू जाना है, और बहुत जल्दी इसका जवाब मिल जाएगा आपको। मतलब कोई भी सवाल 2-5 सेकंड के अंदर आप आसानी से बना सकते हो। और इतना इस वीडियो मैंने कवर किया, दो अंकों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे मैंने इसमें कवर किए। अब आपका नेक्स्ट टाइप मतलब नेक्स्ट जो क्लास होगी वो अगले टाइप होगी मेरे भाई। और बस आप लोग वीडियो देखिए, और आपको कुछ अलग से मैटर चाहिए तो उसको भी कमेंट में लिख दो। कुछ एक्स्ट्रा वीडियो अगर बनाना हो, किसी चैप्टर में आपको दिक्कत आती हो, तो उस पर भी अपन बना सकते हैं। अभी फिलहाल अपन अपना नंबर सिस्टम चल रहा है, सीरीज से चलाएंगे। नंबर सिस्टम के बाद दूसरा चैप्टर उठाएंगे, पहले अभी नंबर सिस्टम अच्छे से फिनिश करेंगे। और फिर भाई अपन 2-4 दिन में आपकी लाइव क्लास की व्यवस्था सेट करवा रहे हैं। 2-4 दिन के अंदर अंदर में हम आपकी लाइव क्लास प्रोवाइड आपको करवा देंगे। अभी बस 2-4 दिन का वेट कीजिए, हम उस प्रोसेस में ही लगे हैं, उसी के लिए काम कर रहे हैं। आपके लिए 2-4 दिन में लाइव क्लास मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू दोस्तों।